पर आज का दुर्भाग्य, आज व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखित नहीं है जितना पड़ोसी के सुख को देख करके दुखित है। ईर्ष्या भरा पड़ा है, द्वेष भाव है, जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला है उसके लिए परेशान है। सच्ची बता रहा हूं, 100 में से 90% ऐसे लोग हैं जो प्राप्त हुई वस्तु का आनंद नहीं ले रहे हैं, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए भाग रहे हैं। हम जल्दी जवान हो जाएं, जल्दी जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, जवानी के चक्कर में बचपना को ढंग से नहीं जी पाए। अब जब जवान भये तो हम धनवान हो जाएं, धनवान हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं। धन के चक्कर में हम जवानी को गंवा बैठे, आ गया बुढ़ापा। तो जो वस्तु है हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। अगर आज हमारे पास स्कूटर है तो कितने लोग हैं स्कूटर का आनंद नहीं ले रहे हैं, कार के लिए परेशान हैं। कितने जल्दी कार है, और प्यारे इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती हो, कभी भी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। जीवन में संतुष्टि लाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं पदावली में कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे पंचानन सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचारी कहे संतोष बिना सब जीव। जो दीनहीन है ना, कभी आप शाम को घूमने जाइए 9-10 बजे, 11 बजे रात, तो ये जो भोपा पुल है, यहाँ पर कई मजदूर श्रमिक बेचारे फुटपाथ पर लेटे रहते हैं, मच्छर काटते रहते हैं बेचारे, अपना दिन भर थके वहां लेट जाते हैं। देखा कभी आपने? किसने देखा फुटपाथ पे मजदूरों को लेटते हुए? उनका भी बेचारों का एक अपना जीवन है। स्टेशन पे जब भोजन बढ़ता है तो खाने के लिए भीड़ लग जाती है। जो दीनहीन है ना बेचारा, जिसके ऊपर छत भी नहीं है, वो सोचता है कि भगवान मैं कहां पड़ा हूं। अरे ये मकान वाले खुश हैं जिनका अपना 150 गज का मकान है, कम से कम वो परिवार के साथ रह करके चैन की रोटी तो खा रहे हैं। लेकिन जिनके 550 गज का मकान है, जब उनके पास जाओ, भैया वो मजदूर तो कह रहा है आप सुखी हैं, क्या आप सुखी हैं? अरे नहीं महाराज, 20 समस्या गिना देगा। वो सुखी है। बोले कौन? बोले जो राजा है, जिसके पास कोठी है, ये कोठी, ये जो बगल में बिंदल वाले कोठी वाले खुश होंगे। जो धनवान हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ऐसे लोग खुशी होंगे। अब उनके पास जाओ, महाराज खुश हैं? अरे महाराज क्या खुश हैं, काश हम यहाँ के सांसद होते तो क्या बात होती, पैसा भी होता, प्रतिष्ठा भी होती। दीन कह रहा है कि धनवान सुखी है, धनवान कह रहा है राजा सुखी है, और जो मुख्यमंत्री है ना, वो कहता है कब हम पीएम बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए। राजा कहे महाराजा सुखी है, महाराजा कहता है इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा सुखी है, जिसने सृष्टि को बना रखा है। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज नारायण सुखी है। गोस्वामी जी कहते हैं संसार में कोई सुखी नहीं है, वही सुखी है जिसके मन में संतोष है। कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान,
जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जीवन में जब तक संतोष रूपी धन नहीं आएगा तब तक आप परेशान रहेंगे। आप चाहे जिस पद पे चाहे जिस ओहदे पे चले जाएं आप परेशान रहेंगे। अरे ये मत सोचिए मुझे ये नहीं मिला। अरे पागल, जो तुझको मिला है कितनों को नहीं मिला। अगर सुबह को खा रहे हो ना, शाम तक हजम हो जा रहा है ना, ये बहुत बड़ा सुख है। शाम को खा रहे हो, सुबह पेट हल्का हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा सुख है। ना विश्वास हो तो कभी मैक्स, एम्स, अपोलो जैसे हॉस्पिटलों में जाइएगा, इतना इतना पैसा लेके खड़े हैं। महाराज चाहे जितना पैसा ले लो, हमारी किडनी ठीक हो जाए, हमारे गुर्दे ठीक हो जाएं, किसी को जो है ब्रेन ट्यूमर है, तो किसी को कैंसर है, तो किसी को क्या है, तड़प रहे हैं, परेशान है, कभी चक्कर लगा के आया करो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी कि रे मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूं, बड़ी कृपा है बिहारी जी। प्यारे, हर हाल में संतुष्ट रहा जाए, हर हाल में खुश रहना, संतोष सीख जाए, हर हाल में प्रसन्न रहे, भगवान को थैंक्स करे कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थैंक्स करे भगवान को, ईर्ष्या किसी से न करे। इस कथा को श्रवण करने का वही अधिकारी है। जीवन में आप सत्य रूप से जी सके तभी संभव होगा जब आपके मन में ईर्ष्या ना हो। मन में ये भाव रखें कि हे मेरे परमपिता परमात्मा, सब लोग सुखी रहें, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ऐसा भाव रखें तो वही अधिकारी है। दूसरा, इस कथा श्रवण करके, इस कथा को श्रवण करके ऐसा मन में भाव बनाए कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए। इस कथा का प्रयोजन यही होना चाहिए, येन केन प्रकारेण भगवत भक्ति, जीवन में शांति। ऐसे भाव से सुने कि मन की सारी व्यथा समाप्त हो जाए भगवान की पावन कथा सुनने से। श्रोता के रूप में बैठे, सरौता ना बने। कथा में बैठे तो यत्र तत्व की चर्चा ना करें, वार्तालाप ना करें, शांत भाव से इस कथा को श्रवण करें। मन में यही भाव बनाएं, हे मेरे बिहारी जी, इस कथा के माध्यम से आप हमारे हृदय में उतर जाइए और हम सतमार्ग पर चलें, हमसे किसी का अहित ना हो। ये प्रयोजन होना चाहिए। प्यारे, ये इस कथा में विषय क्या है पता है? इस कथा में बड़ा प्यारा विषय है। श्री सुखदेव जी महाराज के पूज्य पिताजी व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, मुखाद्रव अमृत संयुक्तम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भाव। ऐसा विषय है भागवत का जो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो वेद पुराणों का सार है, जो फल है उसका। और वो फल, जिस फल को सुखदेव जी ने चोंच मार रखा है तोते ने, जिसने अपने श्रीमुख से गा रखा है, ऐसा वो फल है जिसमें न तो गुठली है न छिलका है। पिबत भागवतम, पीने योग्य है। क्यों? क्योंकि रसमालयम है। रसमालय, रस कौन है? हमारी रास रासेश्वरी वृषभानु नंदिनी, हमारी श्यामा प्यारी है।
आलय मिल्स घर, ये हमारी किशोरी जी का घर है। रसमालयम, रस की अनुभूति हो जाए, रस में डूब जाए, ऐसा ये ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो राधे राधे।